हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, लगभग फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 महीने ही बचे हैं और 2 महीने में ही जितना तैयारी करना है वो हमें करना पड़ेगा। जो पिछला जो भी था आपको भूलना है, ठीक है। अभी जो समय है वो समय भी बहुत है, अगर आप पढ़ोगे तो। और इस 2 महीने में पढ़ के भी आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ सकते हो, 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, ठीक है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, जो लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। एज अ मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाते हुए मुझे आज 13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं क्या खुद स्टूडेंट भी रहा हूँ और टीचर भी हूँ। तो इस सब्जेक्ट की जो कमांड है वो बहुत हो चुकी है मुझे, ठीक है। पूरा नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाओ अब। चाहे वो आपके बुरे दोस्त हो या चाहे आपके कुछ गलत आदतें हो, जिसमें आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ, उनको रखो आप साइड, ठीक है। उनके बारे में तो सोचना ही नहीं। अब आपके लिए हर एक सेकंड कीमती है, हर एक सेकंड आपके लिए कीमती है। तो मेन चीज़ है गणित, है ना। तो इसमें आपके 15 चैप्टर्स है टोटल्स, ठीक है। कितने चैप्टर हैं आपके टोटल? 15 चैप्टर है। कुछ बोर्ड में कुछ सिलेबस को कम किया गया है इस साल भी, ठीक है। जैसे यूपी बोर्ड में बात करूं तो 3 चैप्टर या 4 चैप्टर कम किए गए हैं। तो कम किए गए, अच्छी बात है, मत पढ़ो, बाकी चैप्टर हैं तो आपके लिए तो और अच्छी बात है कि आपके पास सिलेबस कम है। लेकिन मुझे सभी बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना है। मैं 15 चैप्टर ही मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड बोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर एक चैप्टर कम नहीं किया गया, नहीं एक टॉपिक कम किया गया, सारा पढ़ना है, जो कि अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि नॉलेज आपको पूरा मिलेगा। अगर कोई सोच रहा है मेरे सब चैप्टर मुझे कम पढ़ने पड़ रहे हैं और मेरे को मज़े है, तो बेटा आपको नॉलेज कम मिल रहा है, ठीक है। नंबर मैटर नहीं करता, मैटर करता है नॉलेज। सो देखो, मेन चीज आपको क्या देखनी है, ठीक है। अपने हिसाब से 3 कैटेगरी बना लो। 3 कैटेगरी क्या है? एक मेरे हिसाब से तो सब आसान है, इजी, एक मीडियम और एक टफ, 3 कैटेगरी। और आपको वो सबसे स्टार्ट, आपको जब पढ़ने बैठो तो जो चैप्टर आपको सबसे आसान लगते हैं उन्हीं से स्टार्ट करो। ये मत करो कि जो आपको टफ लगते हैं वो उठा लो, क्योंकि अगर टफ चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे तो वहीं आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा वहीं पर, और उस चैप्टर की वजह से आपको पूरे सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होने लगेगी, पूरे सब्जेक्ट यानी कि पूरे गणित से आपको नफरत होने लगेगी। तो हमेशा जब आप शुरुआत कर रहे हो अभी, तो इजी से शुरुआत करो, ठीक है। जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सारे चैप्टर इजी हैं, बट फिर भी अगर स्टूडेंट को मैं ध्यान में रखते हुए बात करूं तो इजी चैप्टर में आपका पहला चैप्टर आ जाता है, दूसरा आ जाता है, ठीक है, इजी चैप्टर में 5वां आ जाता है, 7वां आ जाता है इसी चैप्टर में, उसके बाद 11वां चैप्टर आ जाता है, जो कि बहुत आसान चैप्टर है, और 15वां चैप्टर, ये बहुत इजी चैप्टर्स है। तो आप शुरुआत इन सभी चैप्टर से कर सकते हैं। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर मीडियम है, और उसके बाद 7वां हो गया, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, ये मीडियम कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और 12वां, ये चैप्टर मेरे हिसाब से मीडियम कैटेगरी में है। अगर आ जाऊं टफ कैटेगरी में, मेरे हिसाब से 6ठा चैप्टर, ठीक है, और 13वां चैप्टर, और 14वां भी आसान है, तो 14वां को भी मैं टफ में ही डाल देता हूँ। वैसे तो कुछ भी टफ नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो आप शुरुआत इन चैप्टर से कीजिए, उसके बाद इन चैप्टर्स को कीजिए, और उसके बाद इन चैप्टर्स को कीजिए। 14वां भी आसान है सांख्यिकी, उसको मुझे मीडियम में या फिर इजी में ही रखना चाहिए था। तो देखो बेटा, हर चैप्टर में, ठीक है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सपोज करो अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या जो हर साल आने वाला टॉपिक है, जैसे कि HCF निकालने के लिए आता है या फिर LCM निकालने के लिए आता है, ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, जिसमें आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय आ जाता है। उसके बाद अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हर साल आता है। उसके बाद इसमें से आता है शांत अशांत। तो ये 3 टॉपिक हो गए, है ना। अब आपको इन 3 टॉपिक पे प्रश्न हर साल करने ही करने हैं, मतलब हर साल जो पूछे गए हैं या NCERT में जो है वो करने ही करने हैं, क्योंकि इससे पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा,
ठीक है ना। हर चैप्टर में कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आएंगे ही आएंगे 100%। तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि हर चैप्टर से कौन से टॉपिक ऐसे जिनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। चैप्टर 1 से लेकर 15 तक मैंने बना रखा है, ठीक है। और अगर आप वो भी नहीं देखते हैं, आप मेरे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है चैप्टर वाइज, जिनकी प्लेलिस्ट में लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देखिए, उससे काम चल जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं सर बोर्ड एग्जाम है, हम कौन सी बुक पढ़ें कि हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाए, 100 में 100 नंबर मिल जाए। तो बेटा वो दोनों किताब आपकी बुक में है। मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 2 बुक पढ़नी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। एक तो बेटा आपकी एनसीईआरटी है, और उसके बाद आपका आता है प्रश्न पत्र। कई बच्चों के पास प्रश्न पत्र नहीं होता है, तो अगर आपके पास प्रश्न पत्र नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ठीक है, किसी भी पब्लिशर की क्वेश्चन बैंक खरीद लो। कई बच्चे एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी के प्रश्नावली के क्वेश्चंस करते हैं, उदाहरण नहीं करते हैं। और उदाहरण एग्जाम में जब आ जाता है, अरे सर ये क्वेश्चन बाहर से आया था। बाहर से कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ आपकी किताब के अंदर है, जो अभी आपने पढ़ा है वहीं से ही आता है। तो मेन चीज़ बेटा ये है, एनसीईआरटी के सारे प्रश्नावली करनी है, प्रश्नावली के सभी प्रश्न करने हैं, उसके साथ साथ आपको उदाहरण जरूर करने हैं, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र नहीं है तो क्वेश्चन बैंक करो। इतना करोगे आपका एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। और ये सब नहीं है आपके पास तो आप मेरे वीडियोस देखिए रेगुलर, लिंक्स पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। तो ये चैप्टर कीजिए, उनके बाद इन चैप्टर्स को कीजिए, और उनके बाद इन चैप्टर्स को कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो, ये भी सही है। बट अब आगे बढ़ते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस टाइम पे आगे। 60 दिन हमारे पास 60 दिन है, तो 60 दिन को तोड़ो, आपके पास 15 चैप्टर हैं टोटल। तो 15 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 20 दिन में, 20 से 25 दिन, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा जरूर होगा, ये पढ़िए। एनसीईआरटी जो भी है उसको पूरा निपटाइए पूरा ढंग से, उसमें सारे प्रश्नावली, सारे उदाहरण। और टारगेट ये रखना है, डेली टारगेट आपको ये रखना है, डेली एक चैप्टर, डेली एक चैप्टर। कभी कभी ये हो सकता है कि कोई चैप्टर आधे दिन में खत्म हो जाए, कभी कभी ये हो सकता है कि कोई चैप्टर 2 दिन भी ले ले, ठीक है। जैसे कि आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में जो बड़े बड़े चैप्टर है वो 2 से 3 दिन लेंगे, लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे तो 20 से 25 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। और आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले एनसीईआरटी के सभी प्रश्न प्लस उदाहरण, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़नी है। क्वेश्चन बैंक में बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, छोटे बड़े प्रश्न मिलेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया उससे आपको आइडिया मिलेगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई ये सवाल पूछा जा रहा है इतनी बार, ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये तो मुझे याद है, तो ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो ये जरूर करना है। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन, ठीक है, तो ये 40 दिन हो जाएगा टोटल आपका। नेक्स्ट 15 दिन आपको क्या करना है ना, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि ये रिवीजन में आ जाएगा। जितना आप रिवीजन करिए उतना फायदा है। रिवीजन करनी है और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक करने हैं। जितने क्वेश्चन छोटे बड़े जो भी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने हाथों से। ये नहीं सिर्फ देख रहे हो पन्ना पलट के, खुद बनाना। हर टाइप के क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। कभी कभी ये होता है सारा पेपर आता है लेकिन हम पेपर में 3 घंटे के अंदर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड कम होती है, हम लिखते नहीं हैं। तो ये चीज़ करनी है। और हर हफ्ते मॉडल पेपर एक ज़रूर करना है, ठीक है। और जो आपके आप जिस बोर्ड से हैं बेटा, कोई बिहार बोर्ड से, कोई यूपी बोर्ड से, कोई उत्तराखंड बोर्ड से, कोई राजस्थान बोर्ड से, कोई छत्तीसगढ़ बोर्ड से, तो अपने अपने बोर्ड्स के जो सैम्पल पेपर हैं, जो मॉडल पेपर आपके ऑफिशियल बोर्ड्स ने बनाए हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करना है, जो कि मैंने पहले ही करा रखा है सभी बोर्ड्स के। या फिर मार्केट में अगर कोई अनसॉल्व पेपर मिलता है उसको ज़रूर बनाओ। इन सभी को जब आप खुद करोगे ना, जब नए नए क्वेश्चन आप खुद बनाने लगोगे, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। और हमेशा सेल्फ बिलीव बना के रखना है कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर दूंगा एग्जाम में। डर के नहीं पढ़ना है। डर के, अगर किताब खोलने से पहले आप डर रहे हो तो बेटा आप डर के कुछ सीख नहीं पाओगे।
जब भी आप किताब खोलो एक हर्ष और उल्लास हो, अरे मज़ा आएगा पढ़ने में और मैं इन क्वेश्चनों को करूँगा तो मैं सीखूंगा और मुझे एग्जाम में अच्छा अचीव करना है, इस सोच के साथ किताब खोलो तो आप अच्छा ज़रूर करोगे। ये हो गया। नेक्स्ट जो 20 दिन बच रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट 20 दिन आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, रिवीजन करो, टेस्ट दो, ठीक है, उसके साथ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बनाओ, उसके साथ मॉडल पेपर सॉल्व करो, उसके साथ प्रश्न पत्र जो है विगत वर्षों के वो सॉल्व करो। ये सब करना है आपको लास्ट के 20 दिन में जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। कोई अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में आपको नहीं है, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा हो, उस पर आप गोला मार दो कि मुझे अभी आ रहा है, हो सकता है मैं आगे जाके भूल जाऊँ, उस पर गोला मार दो। जब लास्ट के 20 दिन है उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा टारगेट बनाओ कि जो जो मेरे डाउट्स रह गए थे उन डाउट्स को क्लियर करो, उसको ज़्यादा 2 बार 3 बार रिविजन करो, ठीक है। और फिर पूरा एक बार एनालाइज करो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मुझे ना आता हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो मुझे ना आता हो, ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उनको अपने से सुधारो, उनको करो। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो ना तो कोई माइकल आपको रोक नहीं पाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो। इसके लिए मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण करा रखे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर वाइज करा रखा है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मॉडल पेपर पूरा करा रखा है, सैम्पल पेपर पूरा करा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा अगर आप हमसे जुड़े रहोगे तो, ठीक है। तो चैनल बनाओ, सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना प्लीज़। और सभी कुछ अगर आपके पास नहीं है तो ये मात्र 99 रुपीज़ में आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पे मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ नहीं, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, चित्रकला का भी मिल जाएगा। और बताइए, ठीक है, तो आप उसकी भी लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।